हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों? और बाकी स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे पता है आप अच्छे से पूर्वी को कर रहे होंगे। पूर्वी आपकी नई इंग्लिश की बुक है और आप अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है इसमें। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आपकी टीचर यहाँ पे है रेनू। और आप अपनी टीचर से कोई भी बात कह सकते हैं, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप कह सकते हैं। ओके नाउ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6th इंग्लिश पूर्वी, यूनिट नंबर 3। पोम पढ़ने जा रहे हैं हम। पहला इसका यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था नीम बाबा, और सेकेंड है पोम व्हाट अ बर्ड थॉट। व्हाट अ बर्ड थॉट, कि एक पक्षी ने क्या सोचा, है ना। थॉट का मीनिंग सोचना। एक पक्षी ने क्या सोचा। तो द पोम इज रिटन बाय एनोनिमस, मतलब इसका राइटर जो है वो नोन नहीं है। ओके नाउ, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। Look at the picture and discuss what you see in the picture with your teacher and classmate. इस पिक्चर को देखिए और डिस्कस कीजिए अपने टीचर के साथ में और क्लासमेट के साथ में कि आपने क्या देखा। थिंक ऑफ द टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। उस समय के बारे में सोचिए जब आपने सख्त मेहनत करी। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया सख्त मेहनत के साथ। हाउ डिड इट हेल्प यू, सख्त मेहनत ने आपकी सहायता कैसे की। हाउ डिड इट मेक यू फील, आपने कैसा महसूस किया। Also discuss in groups. Okay, where are the place you see birds? कौन कौन से वो स्थान है जहां पर आप पक्षियों को देखते हैं। पक्षियों को आप वृक्षों पे देख सकते हैं, फील्ड्स में, ग्राउंड्स में, पोल्स के ऊपर, कहीं भी देख सकते हैं आप पक्षियों को। व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, पक्षी क्या कर रहे होते हैं। पक्षी या तो दे सिट लेजरली, बड़ी कंफर्टेबली बैठे हुए होते हैं, अपने बच्चों को फीडिंग भी करा रहे होते हैं, कई बार सिंग भी कर रहे होते हैं, कई बार जो है वो चिर्प की आवाज भी कर रहे होते हैं। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई, आप उड़ना चाहते हैं पक्षियों की तरह। अगर उड़ना चाहते हैं तो क्यों। हाँ, क्योंकि मुझे आजादी पसंद है और मुझे फ्रीडम को फील करने के लिए उड़ना मुझे अच्छा लगता है। नाउ, व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। और जो एक छोटा सा नन्हा बच्चा पक्षी होता है ना, वो अपने संसार के बारे में क्या महसूस करता है ना। मैं सारे के सारे आपको मटेरियल, सारा सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी सिर्फ मैं पोम पढ़ा रही हूँ, आपको समरी प्रोवाइड करूंगी और इसका सेंट्रल आइडिया। ओके नाउ, रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। देखिए यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है और ये सब भी मैं आपको दूंगी। द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। पेल का मतलब जो इसके ऑपोजिट में देना है आपको, जो कलर है फेदर का, पंखों का, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है बल्कि पेल हल्का है, तो ये हो जाएगा लाइट। द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। जो बटरफ्लाई है धीमे धीमे मूव करती है और जल्दी जल्दी में, कभी धीमे कभी जल्दी, तो इसे कहते हैं फ्लटरिंग, फ्लटर्ड। फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। और मैंने अपनी बर्ड पेंटिंग बहुत कोशिशों करने के बाद आखिरकार खत्म कर ली। तो फाइनली के लिए एट लास्ट। नाउ द प्रिटी फ्लावर्स ओवर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। और ये जो सुंदर सुंदर फूल है ना, ये जो है वो गार्डनर के हार्डवर्क के क्या है, प्राइस है। तो ये हो जाएगा लेबर, उसकी मेहनतों के प्राइस है। नाउ लेट अस रीड। पढ़ने से पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में, व्हाट अ बर्ड थॉट के बारे में, इसका सेंट्रल आइडिया जो है वो बताना चाहती हूँ। द पोएम व्हाट अ बर्ड थॉट इज अ नरेशन बाय अ बर्ड। ये एक पक्षी के द्वारा कही गई पोएम है। इट डिस्क्राइब्स इट्स एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रोइंग अप। पक्षी अपने अनुभवों को बताता है कि वह कैसे बड़ा हो रहा है। हाउ इट सीज द होल वर्ल्ड। और ये भी बताता है कि ये जो है पूरे संसार को किस तरीके से देखता है। द बर्ड सिंबोलाइजेस फ्रीडम। और पक्षी किसका प्रतीक है, आजादी का, है ना। और वांट्स टू बी फ्री, और फिर ये आजाद होना चाहता है। ओके, तो इस पोएम के अंदर पक्षी का जो एक्सपीरियंस है कि कैसे वो एग शेल के अंदर था तब उसे घर कैसा लगता था, जब वो नेस्ट में रहता था तब उसे कैसा लगता था, जब वो उड़कर
थोड़ी दूर आगे डाली पे बैठा तब कैसा लगता था, जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा तब कैसा था। तो ये जो है व्हाट अ बर्ड थॉट, पक्षी की थिंकिंग जो है, इट इज एक्चुअली द एक्सपीरियंसेस ऑफ द बर्ड एंड इट इज रिकाउंटेड बाय द बर्ड। बर्ड ने अपने एक्सपीरियंसेस को रिकाउंट किया है। देखिए पक्षी के मुंह से सुनिए। नाउ I lived first in a little house, और मैं पहले रहता था एक छोटे से घर में। इन द बिगनिंग द बर्ड लिव्स इन अ वेरी लिटिल हाउस, छोटे से घर में, एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और मैं वहां पर बड़े अच्छे ढंग से रहता था। द बर्ड सेज दैट इट लिव्स देयर वेरी कंफर्टेबली, वेरी लेजरली। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, और मुझे क्या लगता था ये पूरा संसार छोटा है और गोल मटोल है। भाई छोटा गोल मटोल क्या, एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और पेल का मीनिंग होता है लाइट कलर, और ये बना हुआ है हल्के पीले नीले रंग के शेल। शेल का मतलब क्या होता है, कवरिंग से। और पक्षी क्या सोचता है कि जो उसका संसार है छोटा सा गोल मटोल सा हल्का पीला और हल्के नीले रंग के कवरिंग से। शेल, शेल क्या होता है, कवरिंग आउटसाइड, आउटसाइड। तो ये छोटा सा नीला सा पीला सा क्या चीज है, पक्षी जब बहुत छोटा होता है तो किस में होता है, एग के अंदर होता है ना। तो पक्षी जो है वो यहाँ पर स्मॉल राउंड एंड पेल ब्लू किसको कहकर बुलाता है, एग को कहकर बुलाता है जब वो अंडे के अंदर होता है। यहाँ पर बेटा राइमिंग स्कीम आपको बताना चाहूंगी कि यस, मैं इसकी राइमिंग स्कीम आपको बताना चाहूंगी। मैं हर पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर राइमिंग स्कीम है, देखिए वेल और शेल एक जैसे है ना, एक जैसी आवाज आ रही है। हाउस और राउंड की आवाज एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर ए, इसको हमने बी, और इसको हमने सी, और ये वेल और शेल एक ही है तो ये बी। राइमिंग स्कीम बनी ए बी सी बी। ओके, नाउ देखिए I lived next in a little nest. इसके बाद जब मैं अपने पेल ब्लू शेल छोटे से गोल गोल घर में से जब मैं निकल आया ना, तो I lived, I here refers to the bird, वो पक्षी है I यहाँ पे। I lived next in a little nest, उसके बाद फिर मैं रहा एक छोटे से घोंसले में। नॉर नीडेड एनी अदर, और मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। पक्षी को तो अपना जो ये जो घोंसला है वो अपना पूरा कंफर्टेबल और बहुत ही डिलाइटफुल संसार लगता है। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होता है, छोटे छोटे तिनके, घोंसले छोटे छोटे तिनकों से बना हुआ होता है ना। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि मैंने सोचा कि ये जो संसार है वो एक छोटे छोटे तिनकों से बना हुआ है। एंड नेस्टल्ड बाय माई मदर, और नेस्टल्ड मीनिंग होता है मेरी माँ जो है यहाँ पर मुझे अपने पंखों से कवर करके रखती है। नेस्ट से नेस्टल्ड मीनिंग टू टेक केयर इन द नेस्ट, नेस्ट के अंदर नेस्टलिंग्स की देखभाल करना, जो बर्डिंग्स हैं, बर्डी हैं, छोटे छोटे चिक्स हैं, उनकी देखभाल करना। नाउ वन डे आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, मैं एक छोटे से, इसके बाद मैं एक छोटे से घोंसले में रहा। नॉर नीडेड एनी अदर, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत आवश्यकता नहीं। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, और मुझे पता लगा, मैंने सोचा कि जो संसार है वह तिनकों का बना होता है। एंड नेस्टल्ड बाय माय मदर, और मेरी मदर जो है उस नेस्ट के अंदर मेरी देखभाल करती है। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, और एक बार, एक दिन की बात है। फ्लटर्ड का मीनिंग होता है पंख फड़फड़ाना, कभी धीमे कभी तेज। और एक बार मैंने अपने पंखों को फड़फड़ाया अपने घोंसले में। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। भाई घोंसले में मुझे बैठे बैठे मुझे वही घोंसला अपना संसार लगता था, लेकिन मैंने अपने पंख फड़फड़ाए ये देखने के लिए कि मैं क्या पा सकता हूँ। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, मैंने पाया कि संसार तो बना हुआ है पत्तियों का, क्योंकि वहां पर वो पंख फड़फड़ा करके और पेड़ की एक डाली पर आकर बैठ जाता है, उसे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, पत्तियां ही पत्तियां दिखाई देती हैं। तो पक्षी कहता है अरे ये संसार तो पत्तियों का बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, अरे मैं तो बिल्कुल ही अंधा था कि मुझे तो संसार पता ही नहीं चला कि ये पत्तियों का बना है। मैंने तो मैं कुछ देख ही नहीं पाया जब तक कि मैं शेल के अंदर था, जब तक कि मैं नेस्ट के अंदर था, मैं कुछ देख ही नहीं पाया कि ये संसार
तो पत्तियों का बना हुआ है। एट लेंथ, थोड़ी दूरी पर आई फ्लू, मैं उड़ा, बियॉन्ड द ट्री, पेड़ से और थोड़ा आगे बढ़ करके मैं उड़ करके गया। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, अब मैं बिल्कुल उपयुक्त था, मैं बड़ा हो चुका था। ग्रोन अप लेबर्स का मीनिंग बड़े होने की जो मेहनतें हैं उसके लिए अब मैं फिट था। बड़े होने की मेहनतें क्या? पंख फड़फड़ाना, उड़कर जाना, तिनके इकट्ठे करना, जगह जगह जाना, अब मैं उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, मैं जानता नहीं हूँ संसार किसका बना है। मैं जानता ही नहीं हूं कि संसार किसका बना है, क्योंकि पक्षी अब और आगे चला गया है तो उसे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि संसार में और बहुत सारी चीजें हैं। नाउ एंड नाइदर डू माई नेबर्स, और मेरे पड़ोसी भी नहीं जानते कि ये संसार किस चीज का बना है। नाउ यस, नाउ एट लेंथ वन डे आई फ्लटर्ड माई नेस्ट फ्रॉम माई नेस्ट, एक दिन मैंने अपने घोंसले में से मैंने फड़फड़ाया, टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, मैंने पाया संसार पत्तियों का बना है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, अरे मैं तो बड़ा ही अंधा था कि मुझे पत्तियों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, इसके बाद मैं उड़ करके गया ट्री से कुछ और आगे। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, और मैं तो ग्रोन अप बड़ा हो चुका था, अब ये मेहनत करने के लिए मैं बड़ा हो चुका था। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, मैं जानता ही नहीं कि संसार किसका बना है। एंड नाइदर डू माई नेबर्स, और मेरे पड़ोसी भी नहीं जानते ये संसार किसका बना है। रिटन बाय एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात। देखिए हमने पीछे वाले पार्ट के अंदर क्या किए थे, कंपाउंड वर्ड्स किए थे ना बेटा। तो आप मुझे जरा बताइए ग्रोन अप कैसा है, ओपन है, क्लोज्ड है, हाइफनेटेड है। तो देख सकते हैं आप कि बीच में है ना बेटा हाइफन है, तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लट, यहाँ पर देखिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, फ्लटर्ड फ्रॉम, तो यहाँ पर एफ की रिपीटिशन हो रही है ना, तो यहाँ पर ये है एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आपको अच्छी तरह मालूम है, अनुप्रास अलंकार को कहते हैं जब कोई भी अल्फाबेट जो है बार बार आ जाता है। तो आप इसी तरह के एग्जाम्पल जो हैं इसमें से देखिए, आप फिट फॉर में आ रहा है एफ एफ, है ना, आ रहा है ना ये, और भी हम जगह पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे नाइदर आ गया एक ही लाइन के अंदर, ये नेबर्स आ गया, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, ये भी एलिट्रेशन है, ये भी एलिट्रेशन है, ये भी एलिट्रेशन है। ओके, और मैंने आपको राइमिंग स्कीम पहले ही ऑलरेडी बता दी है आपको। ओके, तो अब हम इसके बाद में जो है इसकी समरी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट अ बर्ड, व्हाट यस ना, नेम है पोएम का व्हाट अ बर्ड थॉट। ओके, हम इसकी पोएम को जो है, इसकी समरी को जो है अब हम डिस्कस करेंगे। यस, नाउ यस आई एम गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ द पोएम। In the poem, a bird tells us its different houses. इस पोम के अंदर पक्षी अपने नए नए घरों के, अलग अलग घरों के बारे में बताता है। और कैसे अलग अलग घरों के बारे में बताता है? The bird says that in the beginning it lived in a very comfortable little house. और शुरू शुरू में पक्षी बताता है कि वो बड़े आरामदायक छोटे से घर में रहता है। It was small, round and it was made of pale blue shell. ये छोटा सा गोल हल्के पीले रंग का, नीले रंग का एक कवरिंग है। और ये क्या चीज़ है? It is egg. ये एक एग है। After that the bird lived in a small nest. और इसके बाद पक्षी रहता है एक छोटे से घोंसले में। जब उसका बर्थ हो जाता है वो छोटे से घोंसले में रहता है। It was also full of satisfaction. उसका जो ये घोंसला है वो भी संतुष्टि से भरा हुआ है। It did not need another one. उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। It thought the world was made of the straw surrounding it. उसने सोचा कि ये संसार छोटे छोटे तिनकों से बना है उसके आसपास। Actually, it was covered by its mother's body. और वास्तव में वह अपनी मदर के शरीर से पंखों से घिरा रहता है। One day the bird flew out of the nest. और एक दिन पक्षी घोंसले से उड़ चला। It was willing to see out of the nest. और वो इस घोंसले के बाहर देखने का इच्छुक है।
इट एक्सप्रेस्ड इट्स रिग्रेट दैट ही वॉज ब्लाइंड, और वो इसके लिए दुख प्रकट करता है कि वह कितना अंधा था कि उसे घोंसले में रह करके बाहर के संसार के बारे में ना उसने कुछ देखा ना उसे कुछ पता। नाउ इट रियलाइज द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स, और अब उसे पता चला कि ये संसार पत्तियों का बना है। देन इट फ्लू बियॉन्ड द ट्री, और फिर वो वृक्ष से और आगे उड़कर चला। एंड वॉच द ब्लू स्काई, और उसने नीला आसमान देखा। इट वॉज अगेन सरप्राइज टू सी द वर्ल्ड, और वह दोबारा हैरान हो गया संसार को देखकर। इट डिड नॉट नो, वह नहीं जानता। इट आस्क्ड द रीडर, ये आस्क्ड है बेटा, इट आस्क्ड द रीडर इफ दे न्यू, और वो रीडर से पूछता है कि क्या वे उसको जानते हैं, क्या वे इस संसार को जानते हैं। ओके नाउ ये मैंने पिछली वाली यूनिट नंबर 1 और 2 में उनकी समरी नहीं दी है, उनकी समरी इकट्ठी दे दूंगी मैं आपको, और मैंने इसीलिए इस पोम की समरी जो है इसके साथ ही मैंने जो है वो ऐड कर दी है। ओके बेटा, येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ दिस इज़ माय न्यू चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर का बटन दबा दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।